बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू विल बी फाइन। बेटा चैप्टर नंबर 3 ज़मीन और माहौल से, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है बड़े माहौलियाती ख़तरात, तो हमने बड़े माहौलियाती ख़तरात में से कल सेम और थोर के मसले को डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जंगलात का ख़त्म होना। हमने बड़े माहौलियाती ख़तरात में से सेम और थोर को डिस्कस किया था। जंगलात का ख़त्म होना भी माहौलियाती ख़तरा है। किसी भी मुल्क में जो है वो मुतदिल आबो हवा के लिए, यानी बैलेंस के लिए, माहौल अच्छे माहौल के लिए उसके कुल रकबे का 20 से 25% जो है वो हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये सिर्फ 5% रकबे पर जंगलात हैं और एक अरसे से जंगलात की शरह में इजाफा ना होने के बराबर है। जंगलात में कमी की बहुत सी वजूहात हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं जंगलात के ख़त्म होने को रोकने के लिए, जंगलात के कटाव को रोकने के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जंगलात की क्या वजूहात हैं ख़त्म होने की? अपनी ज़रूरियात के लिए दरख्तों का ज़रूरत से ज़्यादा जो कटाव है दरख्तों का, उसकी वजह से जो है जंगलात में मुसलसल कमी हो रही है। उसके बाद बेटा जंगलात के ख़त्म होने की एक बड़ी वजह आबादी में इजाफ़ा है। आबादी में इजाफ़े की वजह से लकड़ी की ज़रूरियात में इजाफ़ा हो गया है। तो लकड़ी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फिर दरख्त जो हैं वो काट दिए जाते हैं। इस वजह से जो आबादी में इजाफ़ा है वो जंगलात के ख़त्म होने की एक बड़ी वजह है। एक और बड़ी वजह सेम और थोर का मसला है। हमारे जो दरख्त हैं वो सेम और थोर का शिकार हो जाती हैं ज़मीनें, जिसकी वजह से बंजर ज़मीनें हो जाती हैं और वहाँ पर दरख्त नहीं उगाए जा सकते। तो जंगलात के ख़त्म होने की एक बड़ी वजह सेम और थोर का मसला है। उसके बाद बेटा दरख्तों की बीमारियाँ जो हैं वो भी जंगलात के ख़त्म होने की वजह हैं। दरख्तों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जब फैल जाती हैं तो वो दरख्त जो हैं वो सही तरह से नशोनुमा नहीं पा सकते, उनकी ग्रोथ नहीं होती। इस तरह से जंगलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद बारिशों में कमी भी जो है वो जंगलात में ख़ात्मे की, जंगलात के कम होने की एक बड़ी वजह है कि बारिशें जो हैं वो जब कम होती हैं तो दरख्त जो हैं वो सही तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते। अक्सर इंसानी सरगर्मियों की वजह से जंगल में आग लग जाती है। जंगलात जो हैं वो पूरे के पूरे जो जंगलात हैं वो तबाह हो जाते हैं। और ना सिर्फ जंगलात तबाह हो जाते हैं, जो जंगलात की जो ज़िंदगी है, जंगल की ज़िंदगी है, जो वहाँ पर हमारे जो जानदार रहते हैं जंगलात में, जो जानवर हैं, जंगली हयात है, वो सारी भी मुतासिर होती है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रही है। और जंगल में आग जो है वो इंसानी सरगर्मियों की वजह से ही लगती है, या लापरवाही की वजह से, और या फिर लोग जो हैं वो जंगलात में से दरख्तों को यानी काटते हैं। और चूँकि ये कानूनन जुर्म है दरख्तों को काटना, तो अपनी उसको जुर्म को छुपाने के लिए लोग फिर जंगल में आग लगा दी जाती है ताकि पता ना चले कि यहाँ से दरख्त काटे गए हैं। इस तरह से जंगल में लगने वाली आग की वजह से भी जो हमारे जंगलात हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। फिर माहौलियाती आलूदगी भी दरख्तों में कमी की एक बड़ी वजह है। हमारा जब माहौल आलूदा होता है, दर्जा हरारत में इजाफ़ा हो जाता है उसकी वजह से, और दरख्त जो हैं वो सही तरह से नशोनुमा नहीं पाते और जंगलात में इस तरह से कमी हो रही है। तो इस तरह बेटा जंगलात की कमी से बहुत से मसाइल जो हैं वो पैदा हो रही हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो हुकूमत की आमदनी में कमी हो रही है। उसके बाद ज़मीन के कटाव में इजाफ़ा हो रहा है, मौसमियाती तब्दीलियाँ ज़्यादा हो रही हैं, डैमों में रेत और गारा जो है बढ़ जाने से उनकी पानी जमा करने की सलाहियत में कमी हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंगली हयात में कमी हो रही है, जंगली जानवरों में कमी हो रही है। फिर माहौल का जो हुस्न है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और इसके अलावा जो है माहौलियाती आलूदगी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने जंगलात के रकबे में इजाफ़े के लिए बहुत कोशिशें की हैं और हर साल बहुत से इक़दाम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल साल में 2 बार जो है सरकारी सतह पर शजरकारी मुहिम चलाई जाती है। हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बीज वो बरामद कर रही है, दूसरे मुल्कों से दरामद कर रही है और नर्सरी उगा कर आवाम को फ़राहम करती है ताकि लोगों में दरख्त उगाने का रुझान पैदा किया जा सके। फिर ज़राए इब्लाग के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, इश्तिहारी मुहिम के ज़रिए आवाम में जंगलात की शरह में इजाफ़े
کا جو ہے شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح سے حکومت کے ان اقدامات سے جو ہے جنگلات کے زیر کاشت رقبے میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دائرہ کار اسکولوں اور کالجوں تک بڑھانا چاہیے، تاکہ بچوں کو، ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو شعور آئے، ان کو شعور ملے یہ اس بات کا کہ ہمارے ملک کو جنگلات کی کتنی ضرورت ہے۔ اسی لیے درختوں کی چوری روکنے کے لیے سخت قانون سازی بھی کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تو بیٹا یہ ہم نے ابھی جنگلات کا ختم ہونا بڑے ماحولیاتی مسئلے میں سے ایک مسئلہ تھا جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو آپ نے یہی ٹاپک جو ہے وہ بک سے میمورائز کرنا ہے۔